महायज्ञ का पुरस्कार प्रश्नोत्तर भाग 2। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। प्रस्तुत कथन सेठ जी के मुंह से कब व क्या देखकर निकला। उत्तर, प्रस्तुत कथन सेठ जी के मुख से तब निकला जब वह अपनी गरीबी से मजबूर होकर अपनी पत्नी के कहने पर अपना यज्ञ बेचने के लिए धन्ना सेठ से मिलने कुंदनपुर ग्राम जा रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के लिए जब वे वृक्षों के कुंज में बैठते हैं तब उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो बहुत कमजोर व भूखा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर उनके मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। इस कथन से सेठ जी के किस चारित्रिक गुण का पता चलता है। उत्तर, इस कथन से सेठ जी के कई चारित्रिक गुणों का पता चलता है। जैसे सेठ जी एक बहुत ही दयालु व परोपकारी इंसान है जिनके हृदय में करुणा का भाव है। वे धार्मिक विचारों के थे। दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते थे। उनका विचार था कि किसी भी प्राणी के प्रति किए गए कर्तव्यों का मूल लगाना अनुचित है। इसलिए जब सेठानी जी कुत्ते को खाना खिलाने का महायज्ञ खरीदने के बारे में कहती हैं तब वे उसे बेचने से इनकार कर देते हैं। यदि आप सेठ जी जैसी परिस्थिति में होते तो क्या करते, उदाहरण देकर बताइए। यदि मैं सेठ जी जैसी परिस्थिति में होती तो मैं उस कुत्ते की मदद अवश्य करती। मैं जानती हूँ जीवों को कष्टों से मुक्ति दिलाना ही परम लोक को प्राप्त करने जैसा है। उस मरणासन जीव को ऐसी रोटियां देकर मुझे त्याग का सुख प्राप्त होता जैसे सेठ जी को प्राप्त हुआ। प्रश्न 3, 4 त्याग के सुख और फल की महिमा कहानी के संदर्भ में बताइए। सेठ जी इतने दयालु व करुणावान व्यक्ति थे कि स्वयं भूखे होने के बाद भी उन्होंने अपने हिस्से की सारी रोटियां एक भूख से तड़पते हुए कमजोर कुत्ते को दे दी। उन्हें भूख लगी थी और वे बहुत थके हुए भी थे, परंतु त्याग का सुख उन्हें ज़्यादा था। उनके इस महान त्याग की वजह से ही भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनकी सारी मुश्किलों का हल कर देते हैं और वे पुनः एक सुख व कुशल जीवन जीने लगते हैं। मुंह उठाकर वह सेठ की ओर देखने लगा, मानो उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हो। कौन मुंह उठाकर किसे और कब देखने लगा? भूख से तड़पता वह कमजोर कुत्ता सेठ की तरफ मुंह उठाकर देखने लगता है। सेठ स्वयं भूखे व थके होने के बाद भी अपनी चारों रोटियां कुत्ते को उसकी भूख मिटाने के लिए दे देते हैं। वह स्वयं पानी पीकर अपनी क्षुधा को शांत कर लेते हैं। कुत्ता खुश हो जाता है और उसके शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए वह कृतज्ञता की दृष्टि से सेठ की ओर देखने लगता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता क्यों थी? कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ लिखते हुए बताइए कि ये भाव कब व क्यों आता है। कुत्ते की आंखों में सेठ के प्रति कृतज्ञता थी क्योंकि वह कुत्ता भूख से तड़प रहा था और वह इतना कमज़ोर हो गया था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसके इस समय में सेठ ने उसको अपनी चारों रोटियां देकर उसकी मदद की। सेठ इतने दयालु थे कि स्वयं इतना थके होने के बाद भी उन्होंने अपना संपूर्ण भोजन उस कुत्ते को दे दिया। कृतज्ञता शब्द का अर्थ है आभारी होना। ऐसा भाव कोई हमारे बुरे वक्त में जब हमारी निस्वार्थ भाव से सहायता करता है तब व्यक्ति के मन में कृतज्ञता के भाव उठते हैं। कृतज्ञ होने वाले जीव की किसने व कब सहायता की, उन्हें ऐसा करने पर क्या प्राप्त हुआ? कृतज्ञ होने वाले जीव की सहायता सेठ ने उसके बुरे वक्त में की जब वह कुत्ता भूख से तड़प रहा था और इतना कमजोर हो गया था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। तब सेठ ने
स्वयं की क्षुधा को नज़रअंदाज कर परोपकार की भावना से उसकी सहायता उसे रोटियां देकर की। उन्हें ऐसा करने पर त्याग व परोपकार का सुख प्राप्त हुआ और कुत्ते की कृतज्ञता भी प्राप्त हुई। कहानी के मुख्य उद्देश्य को कहानी का संदर्भ देकर लिखिए। कहानी का मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि परोपकार ही जीवन का सच्चा ध्येय है। परोपकार समय के अधीन नहीं है, वह काल परिधि से बाहर हमेशा ही एक मानवोचित गुण है। जिस प्रकार सेठ स्वयं भूखे होने के बाद भी अपनी रोटी कुत्ते को दे देते हैं, उससे परोपकार की छवि दिखती है। हमें यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि कर हम कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं, परंतु दरिद्र सेवा ही नारायण सेवा होती है। जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाना ही परम लोक को प्राप्त करना है। महायज्ञ और आज वे समझ गए कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही हैं। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठानी की बात सुनकर सेठ को ऐसा क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी को ऐसा लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जब सेठ जी अपने बुरे वक्त से मजबूर होकर अपने यज्ञ बेचने के लिए धन्ना सेठ के पास गए, तब उनकी सेठानी ने उनसे उनका महायज्ञ जो उन्होंने उसी दिन किया था, अर्थात जो कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर किया था, उसे खरीदने की मांग की। सेठ जी से उनका आशय नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि उस दिन क्या उन्होंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है, क्योंकि किसी जीव की सहायता करना मानवोचित कर्तव्य है और वह उस कर्तव्य को नहीं बेचना चाहते थे और ना ही उनके मन में उस कर्तव्य को पूरा करना किसी महायज्ञ के समान प्रतीत होता था। महायज्ञ से आप क्या समझते हैं, कहानी के संदर्भ में लिखिए। महायज्ञ से हम समझते हैं एक विशाल हवन। कहानी के संदर्भ में महायज्ञ का अर्थ है कि विशेष परोपकार व दयालुता का कर्म, जो कि कहानी में सेठ जी ने अपने भूख मारकर कुत्ते को रोटी देकर किया था। कहानी में यज्ञों का अर्थ है नेक, धार्मिक व दयापूर्ण कार्य तथा स्वयं की आहुति देकर भी दूसरों की सहायता करना। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। वाक्य से सेठ जी क्या समझाना चाहते थे और क्यों, समझाकर लिखिए। जब सेठानी ने अपना यज्ञ बेचने के लिए आए, जब सेठ जी अपना यज्ञ बेचने के लिए आए, सेठ जी ने उस दिन के किए हुए महायज्ञ को खरीदने की मांग की। तब सेठानी ने उनसे कहा कि उन्होंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है, क्योंकि उनके दिन इतने खराब चल रहे हैं कि वे एकदम निर्धन हो गए थे और भूखमरे भी। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कोई भी यज्ञ कर सकें, इसलिए उन्होंने वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। आज मनुष्य परोपकार के प्रति मुंह मोड़ता जा रहा है। इस प्रवृत्ति को पुनः लाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? आज मनुष्य परोपकार के प्रति मुंह मोड़ता जा रहा है। इस प्रवृत्ति को पुनः लाने के लिए मनुष्य को ये समझाना होगा कि बड़े बड़े आडंबर करके दिखावे में हजारों रुपए खर्च करने की जगह मानव धर्म का पालन करना ज़्यादा जरूरी है। हम यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कथा व रामायण करके अपने कर्मों को शुद्ध नहीं कर सकते, बल्कि सच्ची दरिद्र सेवा ही नारायण सेवा है। परोपकार ही जीवन का सच्चा ध्येय है।